Hello students, look here and listen to me. Today we will discuss about in this sessions the chapter first, matter in our surroundings, lecture 4. तो मैं 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ और आज मेरी यह चौथी क्लास है। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और अपनी अपनी NCERT को खोल लें और देखते रहें कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, किससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको क्या देखना है और आपको क्या समझना है। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे आगे, जो हमारा इससे पहले छूट गया था। हमारा जो भी कुछ होता है अध्याय में, मैं छोटे छोटे स्टेप्स बनाता हूँ। अध्याय के मैं छोटे छोटे स्टेप बनाता हूँ। उन छोटे छोटे स्टेप्स को ही धीमे धीमे समराइज करते हैं। एकदम थोड़ा स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के हिसाब को देखा या कैपेसिटी को देखा जाए तो थोड़ा सही नहीं पड़ता है। इसलिए जितने छोटे से छोटे स्टेप्स हम समझ सकते हैं आसानी से, उतना हम एकदम बड़ा नहीं समझ सकते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना लेक्चर। तो आज हमें अपने इस लेक्चर में पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। आज हमें अपने लेक्चर में पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। भैया ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या? आखिर में ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वथनांक इसे क्या है, इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें इसमें वह देखना है कि हमारे पास एक लिक्विड स्टेट है। तो मैंने देखिए ये ले रखी है लिक्विड स्टेट। अब इस लिक्विड स्टेट से मुझे अगली गैसियस स्टेट चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? गैसियस स्टेट। जब इस लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट जितने मिनिमम टेम्परेचर पर मुझे मिलने लगेगी, बस वही क्या है मेरा बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ से वह गैस कन्वर्ट होने में कितना टेम्परेचर लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर क्या है, आज हम उसे मिनिमम टेम्परेचर को देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने एक भगोना लिया है। ये है मेरे पास एक भगोना, एक बड़ा बर्तन है। उसमें मैंने पानी लिया है। उसके अंदर मैं क्या लेता हूं? पानी। तो यहां पर मैंने क्या लिया है? पानी। मैंने वो पानी लिया है जिसका टेम्परेचर 0 है। मैंने वो पानी लिया है जिसका टेम्परेचर क्या है? 0। अर्थात ये क्या है? कोल्ड वाटर। भाई पानी बहुत ठंडा है, तो पानी इतना ठंडा है कि इसका टेम्परेचर कितना है? 0 है। उसका टेम्परेचर कितना है? 0। तो 0 कितना है? बहुत ठंडा पानी है। यानी कि पानी तो इसमें बहुत ठंडा है। मेरे हाथ जले जा रहे हैं। अब मैंने कैसे पता किया? मैंने थर्मामीटर लिया। ये है थर्मामीटर। मैंने इसके अंदर थर्मामीटर डाला। मैंने पानी को देखा, पानी का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात पानी बहुत ठंडा है। तो पानी क्या है? बहुत ठंडा। तो ये देखिए, भगोना लिया, भगोने में मैंने पानी लिया और अब पानी लेने के बाद मैंने पानी लिया। पानी लेने के बाद मैंने 0 डिग्री सेल्सियस को नापा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसे करूंगा गरम। अब इसे मैं करूंगा गरम, यानी कि इसे मैं क्या दूंगा? हीट। व्हेन हीटेड, जब मैं इसे गरम करूंगा तब मुझे इसका कन्वर्टेड देखना है। तब मुझे इसका क्या देखना है? परिवर्तन। तो मैंने क्या किया? मैंने बर्तन लिया, बर्तन के अंदर मैंने थर्मामीटर डाला, मैंने अपना थर्मामीटर डाल दिया।
अब मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं इसको स्टैंड पे मैंने रख लिया। स्टैंड पर रखने के बाद मैं इसे गर्म कर रहा हूँ धीमे धीमे। वही देखिए आप, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे गर्म कर रहा हूँ। तो आप देखिए जब मैं इसे गर्म करता हूँ तो अब मैं इसे हीट दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसे हीट दूंगा तैसे ही मैं हीट दूंगा। अब मैं यहाँ पर यह देख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उसे हीट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यह देख रहा हूँ कि जो मेरा इसके अंदर थर्मामीटर पड़ा हुआ है, उस थर्मामीटर का मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ। क्या ये टेम्परेचर बढ़ रहा है? मैं बार बार हीट दे रहा हूँ, मैं बार बार हीट दे रहा हूँ। क्या इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कुछ? मैंने देखा, हाँ मुझे कुछ इसका टेम्परेचर बढ़ने तो लगा, हल्का हल्का बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, पानी गर्म होने लगा। टेम्परेचर 5 हो गया, टेम्परेचर 10 हो गया, टेम्परेचर 12 हो गया, टेम्परेचर 15 हो गया। अब क्या हो रहा है, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है धीमे धीमे। अर्थात मैं जैसे जैसे इसे गर्म करूंगा, मैं जैसे जैसे इसे गर्म करूंगा तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, इसे गर्म कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं इसे गर्म कर रहा हूं, यह है मेरा कोल्ड वाटर। मैं जैसे जैसे इसे गर्म कर रहा हूं तैसे ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है धीमे धीमे। ये क्या हो रहा है, गर्म। जैसे ही 10 डिग्री टेंट पहुंचा ये गर्म हुआ, फिर 20 डिग्री गर्म हुआ, फिर 30 डिग्री गर्म हुआ। मैं उसे बार बार देख रहा हूं। पानी तो मेरा गर्म हो रहा है, लेकिन अभी क्या है, केवल हल्का हल्का गर्म हो रहा है, अभी गैसियस अवस्था में नहीं पहुंच रहा है। मैं फिर इसे और गर्म करूंगा, 40 पर पहुंच गया। अब मैं इसे और गर्म करूंगा, भैया 60 पर पहुंच गया। मैं भी डायरी पेंसिल लेकर के बैठा हूं, मैं देख रहा हूं वो कौन सा टेम्परेचर आएगा, वो कौन सी डिग्री सेल्सियस आएगी जिस पर मेरा पानी भाप में बदलेगा। यानी कि इस लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट आ जाएगी। मतलब यहां से जब गैस अवस्था आने लगी तो मैं समझ लूंगा अब मेरा पानी नष्ट होने लगा है, क्योंकि अब गैस बनने लगी है। फिर टेम्परेचर दिया, 80 पहुंच गया। अब टेम्परेचर हमने और दिया, भैया टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया। अब मैं अपने थर्मामीटर को गौर से देख रहा हूं, टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच चुका है, टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच चुका है। और मैं क्या देख रहा हूं, और देखिए जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो मेरे भगोने में जो पानी था वो क्या होने लगा, वो गैसियस में कन्वर्ट होने लगा। पानी क्या हुआ, गैसियस में कन्वर्ट होने लगा। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया कि जब मैं इसे गर्म करता रहा तो वो यहाँ से जाकर के 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, एक मिनिमम ताप है, मिनिमम टेम्परेचर है। इस मिनिमम टेम्परेचर पर अब गैसियस स्टेट आ गई। तो मैं यह कह सकता हूं, मैं यहां पर यह बात कह सकता हूं कि पानी का कम से कम वो टेम्परेचर है 100 डिग्री। इस 100 डिग्री टेम्परेचर मालूम क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर में वो जो मेरा पानी है वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। क्या कि पानी मेरा किस में हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वही देखो उसमें कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो निम्नतम, वो कम से कम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर कौन सा था भैया, 10। मिनिमम टेम्परेचर कितना था, 20, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 80, फिर 90, फिर 100। यहां से जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा तो ये क्या है, ये मिनिमम टेम्परेचर है, ये कम से कम टेम्परेचर है जब मेरा पानी गैस बन गया। यानी कि गैस के लिए ये कम से कम टेम्परेचर है। आप 100 डिग्री करोगे तो क्या होगा, पानी गर्म करेंगे तो गैस बनने लगा। तो वही तो कहा है एनसीईआरटी में, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, वह कम से कम, न्यूनतम
या निश्चित टेम्परेचर एट विच जिस पर ए लिक्विड, ये है मेरा लिक्विड, ये है मेरा लिक्विड, ए लिक्विड, ये है मेरा लिक्विड, वह मिनिमम या एक निश्चित टेम्परेचर, वो निश्चित टेम्परेचर अंडर ए लिक्विड बॉइल्स, उबलने लगता है, टू बिकम ए गैस, और ये क्या बन जाएगा? गैस। टू बिकम ए गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, वही क्या है हमारा? उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यही क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। यही देखो लिखा हुआ है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू बिकेम ए गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है भैया मेरे पानी का? मैं उसे गर्म करता गया, गर्म करता गया, गर्म करता गया, तो 100 डिग्री पर जैसे ही पहुंचा तैसे ही वो गैसियस में कन्वर्टेड होने लगा। किसमें हुआ? गैसियस में कन्वर्टेड। तो मैं यहां पर कह सकता हूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है? वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट। अगर हम केल्विन की बात करते हैं, अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो देखिए केल्विन की अगर हम बात केल्विन की करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके है? 273 के, केल्विन के। अब हमें क्या करना है? अब 100 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस को। तो इसमें क्या बोलेंगे? सेल्सियस प्लस 273। तो भैया हमारा केल्विन में निकालने के लिए क्या हुआ भैया? 100 डिग्री था प्लस 273, तो केल्विन में निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 373। तो 373 क्या बना? 373 क्या बना? मेरा केल्विन बना। और 373 क्या बना? मेरा केल्विन। यही केल्विन था। तो यही था हमारा, देखो एनसीईआरटी में दिया गया एक बॉइलिंग पॉइंट था। अब हमें यह देखना है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, मान लीजिए कि कोई हमें टेम्परेचर इस प्रकार का दे रहा है कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना है। तो अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है केल्विन में निकालने का। ये है केल्विन में निकालने का। अगर हम केल्विन में कोई चीज़ निकालते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 140 डिग्री टेम्परेचर है। अब इसे कन्वर्ट करवा रहा है किसमें? केल्विन में। भैया इसे चेंज कर दो आप केल्विन में। 140 को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, तो मान लीजिए कि मेरे पास 140 था, तो K बराबर C प्लस 273। तो मैंने 146 प्लस 273 को लिया, तो ये अब मेरे पास निकल के क्या आ जाएगा? केल्विन। ठीक, अब मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? केल्विन। ठीक, 3 और 1 149। ये क्या है भैया? केल्विन। क्या है? केल्विन। अब मान लीजिए कि मुझे एक संख्या दी गई है, मान लीजिए कि मुझे एक संख्या दी गई है। संख्या कितनी दी गई है? संख्या दी गई है 189 डिग्री को आप चेंज कर दीजिए किसमें? केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होगा? ले भाई ये लीजिए 189 प्लस 273। अब यहाँ पर चेंज करके निकाल दो, क्या बन जाएगा? 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 2 1, फिर 8 6
एंड 3 एंड 4, 462, ये क्या आ गया आपके केल्विन। देखिए अब मान लीजिए कोई भी 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो 100 प्लस 273 373। अब देखिए यहां पर देखते हैं, अब देखिए यहां पर देखिए क्या कहा गया है, यही देखिए एनसीईआरटी में कहा गया है। देखिए एनसीईआरटी में एंड टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑन द सेल्सियस स्केल, हमें सेल्सियस स्केल पर, सेल्सियस स्केल से किसमें 2 केल्विन, 2 केल्विन है। अगर हमें सेल्सियस से चेंज करना है उसे केल्विन में, हमें सेल्सियस से चेंज करना है, हमें सेल्सियस से उसे केल्विन में, यानी कि हमें सेल्सियस से इसे केल्विन में चेंज करना है। यू हैव ए एड, यू हैव ए एड, इसमें कह रहा है यू हैव ए एड 273, यू हैव ए एड टू द गिवन टेम्परेचर, जो आपको टेम्परेचर दिया गया है उसमें प्लस 273 कर दीजिए आप। तो यही तो है। अब मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है भैया 180। अब मैं इसे केल्विन में बदलूंगा तो 18 प्लस 273, ये देखो बन के आपका कितना आ गया केल्विन। वही देखो कहा है, वही देखो एनसीईआरटी में कहा गया है, यही चीज है। अगर हमें कोई चीज सेल्सियस से, हमें सेल्सियस से किस में निकालनी है, केल्विन में। अगर हमें सेल्सियस से निकालनी है केल्विन में, तो केल्विन में निकालने के लिए क्या करेंगे, यू हैव एट 273, हम 273 को केल्विन में जब भी कभी निकालते हैं, हमें सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें जब भी कभी केल्विन निकालना है तो जो टेम्परेचर दिया गया है यहां पर लिखो गिवन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसे आप ऐड कर दीजिए। हमें ऐड करना है, जब हमें केल्विन निकालना तो क्या करना है, ऐड, यू हैव ऐड, ये देखो दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी टेम्परेचर दे सकते हैं हम, इससे कोई भी मतलब डिग्री सेल्सियस है उसे केल्विन में आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, बहुत सारे इस प्रकार प्रश्न आते हैं। मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलेंगे तो 80 डिग्री, तो मेरे पास गिवन टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री, इसे किस में बदलना हमें, केल्विन में। 273 को ऐड कर दीजिए आप, जो भी कुछ आएगा वो आपका केल्विन हो गया, वेरी इजी। इसी प्रकार से अब हमें कोई चीज़ दे रखी है, अगर हम उसे सेल्सियस से, अब हम उसकी सेल्सियस निकालिए, मतलब मुझे लगना है कि मुझे केल्विन दे रखा है। अब मान लीजिए कि हमें केल्विन दे रखा है, उस केल्विन को हम सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो पहले तो मुझे सेल्सियस दे रखा था, मैं उससे केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे केल्विन दे रखा है तो मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा। ये देखिए, तो मेरे पास 300 केल्विन है, जिसे मैं डिग्री सेल्सियस में मुझे क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए ये है फॉर्मूला। अब केल्विन से कोई चीज़ है -273 कर दीजिए, पहले हम ऐड कर रहे थे उस सेल्सियस में, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो मान लीजिए कि मुझे 300 केल्विन दे रखा है, जिसे मुझे डिग्री सेल्सियस में बनाना है, तो 300 - 2, इसलिए अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो ये क्या हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए मुझे यहां पर दे रखा है, मुझे यहां पर दे रखा है 745 केल्विन, ये चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, यानी कि इसे बदल दो आप, कन्वर्ट कर दो डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, ये लगा दीजिए आप। अब कितना है मेरे पास, 475 - 273 निकल आएगा आपको, कर दीजिए -2 0 और 2, लो हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल गया 0 सेल्सियस। इसी प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 9 प्रश्न आ जाता है, इस प्रकार का प्रश्न है कि मान लीजिए प्लीज चेंज 978 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस।
अब उसमें हमें बदलने के लिए ये फॉर्मूला है मेरा, ये क्या है मेरे पास फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया। अब इसमें क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करना है, वही देखिए एनसीईआरटी ने कहा, ये देखिए एनसीईआरटी ने क्या करा है, टू चेंज एट टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। अगर हम केल्विन स्केल पर कर रहे हैं टू द सेल्सियस, हमें केल्विन से सेल्सियस निकालना है, यानी कि केल्विन से सेल्सियस में क्या कर रहा हूं मैं, चेंजिंग। अगर मैं केल्विन से डिग्री सेल्सियस में उसे क्या कर रहा हूं, चेंजिंग, कन्वर्टिंग, बदल रहा हूं, तो क्या करेंगे, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आप घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 273 पहले में ऐड था, इसमें आप घटा सकते हैं फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर, जो आपको टेम्परेचर दिया गया है केल्विन में उसे आप घटा दीजिए। तो वही तो क्या है, मान लीजिए कि मुझे दिया गया है 5, मान लीजिए कि मुझे दिया गया 573, ये क्या है केल्विन, चेंज कर दो डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये लो हो गया वेरी इजी, 573 माइनस 273, आप इसे कर दीजिए। आप करने के बाद क्या हुआ आपका 0 0 एंड 3, क्या बन गया 300 डिग्री सेल्सियस, वेरी इजी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि हमें सेल्सियस से केल्विन बनाना है, हमें केल्विन से सेल्सियस, तो ये इजी फॉर्मूला हैं, इससे 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं, वो हमें देखने हैं अपने। अब तक देखिए हमने अपने इसमें चैप्टर में क्या पढ़ा, हम इस चैप्टर में देखिए अब तक हमने ये पढ़ा, चैप्टर में हमने पढ़ा कि कोई भी सॉलिड है, हमने पढ़ा कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, ये है कोई सॉलिड। अगर हम उस सॉलिड को हीट करें, गर्म करें, अगर मैं सॉलिड को गर्म करता हूं तो वो लिक्विड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है आइस, आइस को मैं गर्म करूँगा तो वो वाटर बन जाएगा। अब वाटर को मैं और गर्म करूँगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, अगर मैं इसे गर्म करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका गैस बन जाएगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, वाटर वेपोर। वहाँ पर वाटर वेपोर हो रहा है, यानी कि when heated solid is converted into liquid, when 100 degree heated is converted into gaseous state। अब क्या करूँगा, अगर मैं इस गैसियस स्टेट को कूल कर दूँ, ठंडा कर दूँ, मैं जो बाष्प बन करके रोएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ को गर्म कर रहा हूँ और गर्म करके जो बाष्पें निकल रही हैं, उस बाष्पों को अगर मैं इसमें एकत्रित कर लूँ, ठीक, तो थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी हो जाएंगी तो वो पानी में बदल जाएंगी। जैसे हम घर पर चावल बना रहे हैं, हम दाल बना रहे हैं, तो उस भगोने के ऊपर ढक्कन होता है, उसमें बहुत सारी क्या वाटर वेपोर्स जमा हो जाती हैं, जब प्लेट को हटाते हैं तो गिर जाते हैं। वही क्या है, जैसे जैसे वो गैस वाटर वेपोर्स, जैसे जैसे मेरी वाटर वेपोर कूल करूंगा मैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो क्या होगी, इस लिक्विड में कन्वर्टेड हो जाएगी। ये देखो हो रही है लिक्विड, और जैसे ही मैं इस पानी को फ्रिज के अंदर रख दूंगा तो पानी क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस सॉलिड स्टेट। तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी कि सॉलिड को गर्म करते हैं तब लिक्विड, लिक्विड गर्म किया तब गैसियस स्टेट। अगर मैं गैसियस स्टेट को कूल करता हूँ तो मुझे लिक्विड स्टेट मिलती है, अगर मैं लिक्विड को कूल करता हूँ तो मुझे सॉलिड स्टेट, यानी कि 3 स्टेज हमने इस प्रकार की पढ़ ली। अब देखिए क्या है, देयर आर सम दैट चेंजेज, इसके अलावा भी देयर आर सम दैट चेंजेज, इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेज भी होते हैं, सम चेंजेज, कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ऐसे भी परिवर्तन होते हैं
जहां इस सॉलिड से डायरेक्ट मुझे गैसेस मिल रही है, यानी कि एंड वाइस वर्सा, और मैं इसके अपोजिट भी देखूं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यहां पर इस सॉलिड से मुझे गैसियस स्टेट मिल रही है, वो भी विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट। ये देखो कह रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यहां पर यह स्टेज नहीं मिल रही है, यह स्टेज नहीं मिल रही है, और डायरेक्ट सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। अगर मैं इसके अपोजिट जाता हूं, वाइस वर्सा, अगर मैं इसके अपोजिट जाता हूं, तो मैं जैसे ही इसे कूल करूंगा, यहां पर मैंने क्या किया, इसे हीट, अब मैंने इसे क्या कर दिया, कूल। जैसे ही मैं गैस को कूल करूंगा तो मुझे सॉलिड मिल रहा है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड नहीं मिल रहा मुझे, मैं ऐसे जा रहा हूं, मुझे लिक्विड नहीं मिल रहा, मैं ऐसे आ रहा हूं, मुझे लिक्विड नहीं मिल रहा। ये भी चीज परिवर्तन पाए जाते हैं। देखते हैं आखिर में है क्या वो। तो हम इस प्रकार की चेंजिंग जो होती है, हम बात कर रहे हैं ऐसे चेंजिंग की, तो ऐसे चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। देखिए, तो इस प्रकार का चेंजिंग, सच चेंजिंग इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने एक डिश ली, ये मेरे पास एक चीनी मिट्टी का बर्तन है, छोटा सा। मेरे पास क्या है, ये एक चीनी मिट्टी का बर्तन, मेरे पास ये चीनी मिट्टी का बर्तन, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक चीनी मिट्टी का बर्तन, ये है चीनी मिट्टी का, चाइना डिश, चीनी की मिट्टी का चाइना डिश, ये देखो लिखा हुआ है चाइना डिश। मैंने ये लिया, मैंने चाइना वाला ले लिया बर्तन। मैंने चाइना वाला बर्तन लेने के बाद क्या हुआ, मैंने जैसे ही उस चाइना वाले इस बर्तन को लिया, मैंने चाइना वाला बर्तन लिया, ये ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब इसमें लूंगा मैं थोड़ा कैम्फर, ये देखो लिखा हुआ है टेक सम कैम्फर, और मैंने क्या लिया, कैम्फर, कपूर कैम्फर, इसको मैंने क्रश कर दिया, ये देखिए, ये मैंने इसके क्रश कर दिया, मैंने इसको मसल दिया मैंने, एंड क्रश इट एंड पुट इट इन चाइना डिश, मैंने उसे क्रश किया और अपनी इस डिश में रख लिया, इसके अंदर रख लिया। मैंने चाइना डिश ली, चाइना की डिश के अंदर मैंने कपूर लिया, कपूर को मैंने क्रश किया, मैंने इसके अंदर रख लिया। ठीक, अब क्या हुआ, पुट एन इन्वर्टेड फनल, अब मैंने एक कीप इसके ऊपर उल्टा रख दिया, ये देखिए, ये है, देखिए भैया वो कीप। अब क्या करूंगा, मैं इसके इन्वर्टेड फनल को रख दूंगा, ये देखिए, पुट एन इन्वर्टेड फनल, मैंने ऐसे करके रख दिया इन्वर्टेड फनल, ठीक, ओवर द चाइना डिश, इस पूरी चाइना डिश को ऐसे कवर कर लेगा, थोड़ा छोटा है कोई दिक्कत नहीं, पूरी इस चाइना की डिश को पूरे को अच्छी तरह से कवर कर लेगा। ठीक, पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फुल, अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा थोड़ी सी मैं रुई लूंगा, ये है मेरे पास कॉटन, ये क्या है मेरे पास कॉटन, कॉटन को मैं थोड़ा भिगा दूंगा, हल्की सी भिगाने के बाद इस कॉटन को क्या करूंगा, मैं यहां लगा दूंगा, देखो इस जगह पर, ये मैंने लगा दी कॉटन, यहां पर मैंने लगा दी क्या, कॉटन, मैं ऐसे करके यहां पर लगा दूंगा, इसके अंदर भर दूंगा मैं क्या, कॉटन, तो इसके अंदर देखिए बच्चों हमने क्या भर दिया, कॉटन, ये मैंने लगा दिया कॉटन, इसे कहते हैं कॉटन प्लग। ये देखो लगा हुआ है, ये यहां पर देखो मीटर सा लगा है, इसमें मैंने लगा दिया कॉटन प्लग, मैंने हल्की सी रुई ले ली, थोड़ा सा भिगा दिया मैंने उसे, तो ये मैंने क्या ले लिया यहां पर, कॉटन प्लग। ठीक, कॉटन प्लग, मैंने क्या किया, कॉटन प्लग मैंने यहां पर लगा दी। ठीक, अब क्या करें, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब मैंने प्रोसेस तो पूरा बना लिया, मैंने इन्वर्टेड फनल रख लिया, अब मैंने सारी चीज ले ली। अब सारी चीज लेने के बाद भैया मैं क्या लूंगा, अब मैं लूंगा एक स्टैंड भी ले लिया, मैंने स्टैंड के ऊपर रख दिया, ये मेरा बन गया, मैंने स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर बन गया। अब क्या करूंगा, हीटेड, ये है मेरे पास स्प्रिट लैंप, मैं इसे हीट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसे हीट करूंगा, अब मैं इसे हीट करूंगा। तो देखिए
इसमें देखिए लिखा क्या है, अब मैं करूँगा इसे हीट, अब मैं इसे करूँगा क्या, हीट। अब नाउ हीट स्लोली, मैंने स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर सारे प्रोसेस रख दिया, मेरा यहाँ पर बर्नर है, अब बर्नर से क्या करूँगा इसे हीट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर हीट। देखिए नाउ हीट स्लोली, धीमे धीमे मैं हीट कर रहा हूँ, मैं धीमे धीमे हीट कर रहा हूँ। एंड ऑब्जर्व, और मेरी आंखें गड़ी हुई हैं, मैं उससे देख रहा हूँ कि नीचे से मैं हीट तो दे रहा हूँ, आखिर में वो कपूर जो सॉलिड क्रिस्टल थे, जो सॉलिड था मेरे पास कैम्फोर, ये कैम्फोर कैसा था मेरे पास, सॉलिड। ये कैम्फोर कैसा है मेरे पास, ये कैम्फोर कैसा है मेरे पास, सॉलिड है। ये कपूर कैसा है, सॉलिड। मैंने क्रश करके डाल दिया, अब मैं गर्म करूंगा, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। मैंने क्रश करके इसे डाल दिया, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। अब मैं उसे देख रहा हूं, जैसे जैसे गर्म हो रहा है तो मैं उसे देख रहा हूं, तो देख रहा हूं तो भैया क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, अब यहां से हल्की हल्की गैसें निकलने लगी हैं। यहां से कपूर क्या गैस बन करके इसमें देखो रहा है, जैसे ही कपूर गैस बन करके, अब यह गैस बनकर क्या यहां पर पहुंच गया, यहां इकट्ठा हो गया। वहां पर मैंने कॉटन लगा रखी थी, भीगी हुई कॉटन लगा रखी, तो यहां पर क्या निकल रही है, ये निकल रही है भैया बर्म गैस। ठीक, ये गरम गरम निकल रही हैं, जैसे यहां से इससे टकराएंगी, जो पानी से भीगी हुई रुई थी उससे टकराने के बाद क्या होगी, वो ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी होने के बाद मैं इसे क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद देखूंगा तो मुझे उसमें कपूर के कण मिलेंगे। तो यहां पर मैंने इसे सॉलिड को, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर सॉलिड था उसे गर्म किया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। अब गैस यहां पर जो ठंडी हुई वो क्या, जब ठंडी हुई तो मैंने देखा क्या भैया, मुझे वहां पर सॉलिड क्रिस्टल मिली उनकी। पहले तो गैस बनी, फिर गैस ठंडी हुई, तो क्या मुझे वही कपूर मिल गया, मुझे क्या मिल गया, वही कपूर मिल गया। वही देखो कहा गया इसमें कि पहले मैं किसी चीज को गर्म की, सॉलिड मैंने गर्म किया, तो जब सॉलिड मैंने गर्म किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। जब गैस में कन्वर्ट होगा, यहां पर मैंने कॉटन प्लग लगा रखा था। कॉटन प्लग कैसी थी, एक भीगी हुई रुई थी, क्या थी यहां पर, भीगी हुई रुई। जैसे ही वो गरम गरम गैसें यहां भीगी हुई रुई से टकराई, तो मैंने फिर बाद में उस कॉटन को देखा तो मुझे उसमें कपूर के कण मिली। पहले गैस बना, फिर ठंडा होकर के वो सॉलिड बना। तो यही तो देखो इसमें कहा गया है, यही कहा गया, देखिए इधर गौर से, तो देखिए यहां पर यही कहा गया है, ए चेंज, एक ऐसा परिवर्तन, एक परिवर्तन ऑफ स्टेट डायरेक्टली, एक ऐसा मतलब एक ऐसी स्टेट जिसका परिवर्तन फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो यहां पर सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यहां पर नो लिक्विड स्टेट, यहां पर क्या है, नो लिक्विड स्टेट, कोई लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और डायरेक्ट मैं इसे ठंडा कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे सॉलिड मिल रहा है। तो जब मैंने कोई चीज गर्म की, तो मैंने जब कोई चीज गर्म की, यानी कि यह है मेरे पास सॉलिड, इधर देखिए यह है मेरे पास सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो गया है गैस में, ये क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया गैस में। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सब्लिमेशन, इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। यानी कि गैस से, यानी कि सॉलिड क्या है, सॉलिड से क्या बना, पहले गैस बना, जैसे ही सॉलिड से गैस बना, यानी कि सॉलिड से गैस का बनना इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। चेंजिंग क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस। अब देखिए एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस, अब गैस का भी सीधा डायरेक्ट चेंजिंग हो रहा है, ठीक, गैस का भी चेंजिंग हो रहा है किसमें, सॉलिड में। तो ये है मेरे पास गैस, अब इसे गैस से ये सॉलिड बनना है, ये देखिए सॉलिड बनना है, तो यहां भी सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो रहा है,
यहाँ भी डायरेक्ट चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड के। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डिपोजिशन कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? डिपो। जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, जब सॉलिड से, अर्थात हम ये कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में, सॉलिड से गैस बनी तो सब्लिमेशन है, तो सब्लिमेशन है, तो प्रक्रिया को कहेंगे सब्लिमेशन। और अगर गैस से सॉलिड बनी तो डिपोजिशन कहेंगे। दोनों ही चीजें, डिपोजिशन मतलब गैस से सॉलिड बनना है, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस बनना है। यही क्या है? कन्वर्जन। यही क्या है? आपका चेंजिंग। अब हम देखते हैं, अब हम देखते इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या किसी के ऊपर हम प्रेशर देने से परिवर्तन, कुछ बदलाव आते हैं? क्या कुछ इस चीज के बदलाव आते हैं? अगर हम किसी भी चीज को हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ चेंजिंग आएगा? आखिर परिवर्तन के बारे में हम देखते हैं। दाब, यहाँ पर दाब का क्या महत्व है? जैसे ही मैं किसी के ऊपर प्रेशर दे रहा हूँ, क्या कुछ चेंजिंग आ रही है? अगर मैं दाब का प्रेशर दे रहा हूँ तो क्या मुझे कुछ चेंजिंग आ रही है? अगर मैं जैसे ही दाब का प्रेशर दूंगा तो क्या मुझे कुछ चेंजिंग आ रही है? देखिए भाई, अप्लाइंग प्रेशर, जैसे ही मैं प्रेशर को अप्लाई करता हूं, ये देखिए, ये देखिए भाई, अप्लाइंग प्रेशर, मैं जैसे ही प्रेशर को अप्लाई करता हूं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पदार्थ होता है उसके मैटर, उसके पार्टिकल्स, कण, उसके कण, ये है कोई मैटर, इसके ये हैं कण, ये क्या है? पार्टिकल्स। ये क्या है? पार्टिकल्स। वैन अप्लाइंग, ये एक पिस्टन है, इस पिस्टन में सिलेंडर है, और इस पिस्टन से मैं क्या दे रहा हूं? प्रेशर। यहां से मैं क्या दे रहा हूं? प्रेशर। मैं जैसे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कोई मैटर है, उस मैटर के ये पार्टिकल्स हैं, कण हैं, कैन बी ब्रॉट क्लोज टूगेदर, और वो आपस में क्या आ जाते हैं? पास। मैंने प्रेशर दिया, ये यहाँ पर पार्टिकल क्या थे? दूर थे। जैसे मैंने अप्लाया, पास पास आ गए, मैंने और तेज अप्लाया तो ये देखिए पास पास आ गए। वही देखिए, तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, जैसे ही मैंने किसी भी चीज को अप्लाई किया और टेम्परेचर को मैंने रिड्यूस कर दिया, ये है मेरे पास कोई मैटर, ये है उसके पार्टिकल्स, ये है उसके पार्टिकल। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेशर दूंगा, इसे दबाऊंगा, और रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? रिड्यूस, बहुत एकदम कम, न के बराबर टेम्परेचर है नहीं, समझ लो, रिड्यूस बहुत। जैसे ही रिड्यूसिंग टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करूंगा, कैसे ये पार्टिकल्स, ये देखिए मैंने यहां पर प्रेशर दिया, पार्टिकल्स क्या हुए? पार्टिकल्स क्या हुए? ब्रॉट क्लोज टूगेदर, और आपस में क्या हो गए? ये क्लोज टूगेदर, पास पास आ गए। जो पार्टिकल्स यहाँ पर दूर दूर थे, ये देखिए ये क्या है? दूर दूर, यहाँ दूर हैं, यहाँ पर क्या है? क्लोजर है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? क्लोज टूगेदर, एक दूसरे के क्या हैं? पास में। तो देखिए यहाँ पर क्या है? तो अप्लाइंग प्रेशर, जैसे ही कोई मैटर है, किसी मैटर के ऊपर, मान लीजिए आप गैस है, गैस के पार्टिकल्स क्या दूर दूर होते हैं, मैं जैसे ही किसी मैटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा एक, तो यहाँ पर क्या? एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर अप्लाई। लेकिन जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा और रिड्यूसिंग टेम्परेचर होगा, तैसे क्या हुआ है? कैन बी लिक्विफाइड, और वह लिक्विफाइड में बदल जाएगा। और वो किस में बदल जाएगा? लिक्विफाइड में। इधर देखते हैं, जैसे ये है मेरे पास सॉलिड, ये है सॉलिड के कण, बहुत पास पास हैं, ये है मेरे पास लिक्विड, यहाँ पर कण थोड़े हल्का सा गैप है कणों में, और ये है मेरे पास गैस, और ये है मेरे पास गैस, और ये है मेरे पास गैस। तो गैस में अगर हम देखते हैं, ये है मेरे पास गैस, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं? दूर दूर हैं। मैंने इसके ऊपर जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा प्रेशर, और टेम्परेचर मेरा क्या होगा? रिड्यूसिंग, तो क्या हुआ? ये गैस जो है, ठीक, तो लिक्विफाई में कन्वर्ट जो है, तो क्या
एक लिक्विफाई में, लिक्विफाई गैस बन जाएगी, इस प्रकार की गैस बन जाएगी एक लिक्विफाई कंडीशन में, लिक्विडिफाइड कंडीशंस में। तो ये किस में बदल जाएगी? लिक्विफाई में, यानी पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। तो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे मेरे पास। तो जैसे हम सिलेंडर होता है उसमें अगर गैस भरते हैं तो पहले तो हमारे गैस के पार्टिकल्स दूर हैं, लेकिन जैसे ही उसे प्रेशर लगा करके हम उसे भर रहे हैं तो ऐसे मालूम में क्या हो रहा है, वो सारी गैस उसके अंदर लिक्विफाई के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। CO2 को हम ड्राई आइस कह सकते हैं। बिकॉज ड्राई आइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इट डज नॉट मेल्ट। एक सेकंड, तो हम इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं? देखिए, ये देखिए ऐसे, ये है CO2, ये है CO2, ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट मेल्ट, इट डज नॉट मेल्ट इनटू लिक्विड। जब हम इसे गर्म करते हैं, ये है मेरे पास, में नहीं बदलता है, ड्राई आइस है। आइस कोई भी हो वो पिघल करके क्या बनता है? लिक्विड। लेकिन यह ड्राई आइस ऐसा है जो लिक्विड नहीं बन रहा है, यही तो कहा गया है। यह ड्राई आइस ऐसा है, ये गैसियस में ऐसा ड्राई आइस है जो लिक्विड नहीं बन रहा है। अब से पहले उसे जैसे ही मैं मेल्ट करूंगा तो लिक्विड में बदल जाएगी, मगर ये क्या है? इट डज नॉट मेल्ट, या नहीं पिघलता है इनटू लिक्विड में जब हम इन्हें गर्म करते हैं। इट चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। ये ऐसा ड्राई आइस है, यानी कि ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास CO2। ये क्या है? ड्राई आइस। मैं इसे क्या करूंगा? गर्म। जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा तैसे ये क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पर लिक्विड क्या है? लिक्विड नहीं बन रहा है। तो ड्राई आइस इस प्रकार का ड्राई आइस है जो डायरेक्टली क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है गैस में। इट चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। ये किस में? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इट इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। जब हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देते हैं तो इसे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि CO2 पे अगर हम हाई प्रेशर दे दें, CO2 पे अगर मैं हाई प्रेशर दे दूं तो वो आइस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब CO2 पे जैसे ही मैं प्रेशर कम करूंगा, अगर मैं हाई दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर हाई प्रेशर दे रहा हूं, यहाँ पर मैंने दिया हाई प्रेशर, तो ये आइस में कन्वर्ट हो गया। और CO2 पे अगर मैं प्रेशर डिक्रीज बहुत कम दे रहा हूँ, मतलब प्रेशर है ही नहीं बिल्कुल, न के बराबर, तो ये गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। यही देखा, हाई प्रेशर इट कन्वर्ट इनटू आइस। डिक्रीज कम प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या है? हाई। यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम। तो ये गैसियस में चेंज हो रहा है। और हाई प्रेशर पर ये आइस में चेंज हो रहा है। यानी कि हाई प्रेशर देता हूँ तो आइस में चेंज होता है, प्रेशर नहीं देता हूँ, बहुत न के बराबर देता हूँ, तो ये गैसेस है। प्रेशर है नहीं तो गैसेस स्टेट है। यानी कि गैस है, अगर उस गैस को मैं हाई प्रेशर दे दूँ बहुत ज़्यादा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। ये देखते होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ये देखो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कन्वर्टेड परिवर्तित किया जा सकता है डायरेक्टली, सीधे इनटू गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ये है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, इसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है टू 1 एटमॉस्फेयर, एक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और यहां पर क्या है? लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट।
बिना यानी लिक्विड स्टेट में आए बिना हम ये कह सकते हैं लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, और ये डायरेक्ट गैसियस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैसियस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट ये क्या हो रहा है, गैसियस में कन्वर्ट। अब हमें ये देखना है, एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, अगर हम प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, जो गैस के द्वारा लगाया गया दाब है उसे हम क्या कहते हैं, गैसियस प्रेशर। वो दाब जो गैस के द्वारा लगाया जाता है उसे हम कहते हैं गैसियस प्रेशर। उसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। हम कोई भी गैस दे रहे हैं तो एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ेगा, तो उसकी यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल। एक एटीएम बराबर होता है, एक एटीएम इज इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 5। ये होता है एक एटीएम बराबर। आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, याद ये रखना है, इसे याद रखना है, ये चीज याद करने की, तो रिमेंबर, ठीक। तो द प्रेशर ऑफ एयर, ये जो हमारी वायु है, इस वायु के प्रेशर की बात कर रहे हैं, इस वायु में प्रेशर की बात करते हैं इन द एटमॉस्फेयर में। इस वातावरण में जब वायु के प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वायु का प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो द प्रेशर ऑफ एयर यानी हवा का जो प्रेशर होता है इन एटम, हवा जो हमारी चारों तरफ हवा है, हम यहाँ पर देखो कमरे में खड़े हुए हैं तो यहाँ क्या है, चारों तरफ हवा है, उस हवा का हमारे पास जो प्रेशर है इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में जो हवा है यहाँ पर जैसी हवा चली है उसका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर है कि नहीं, उस थोड़ा बहुत प्रेशर है इस एटमॉस्फेयर में, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, जैसे मैं कमरे में खड़ा हूं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इस वातावरण में प्रेशर लग रहा है हवा का, तो जो प्रेशर लग रहा है वही क्या है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही क्या है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही क्या है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमें ये तो मेरे पास एयर ऊपर थी, यानी पृथ्वी के ऊपर की बात थी ये हमारी, ये हम जहाँ पर रह रहे वहाँ की बात। अब हम देखते हैं सी लेवल की, ये क्या है, सी लेवल। सी लेवल में एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, अगर हम सी लेवल समुद्र की बात करते हैं तो वहाँ पर होता है एक एटमॉस्फेयर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ पर क्या है मेरा, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो कमरे में रह रहे हैं, तो हमारे कमरे में यहाँ पर क्या है, ये है हमारा एक एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर हम समुद्र पर पहुँचते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वहाँ पर क्या है हमारा, वो एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखते हैं थोड़ा इसमें, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये है मेरे पास एक सॉलिड, ये है मेरे पास सॉलिड। अगर सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है तो हम इसे कहते हैं फ्यूजन। अगर कोई चीज़ सॉलिड है और वह सॉलिड से गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, अगर वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जैसे आइस से वाटर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड। तो ये लिक्विड क्या है आपका, वाटर। अगर कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड बन रही है, तो हम उसे कहते हैं, उस फेनोमेनन को कहते हैं फ्यूजन। अगर लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड बन रही है, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर को हम फ्रिज के अंदर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या है, लिक्विड यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा। ठोस, ठोस का मतलब मेरे पास कपूर है, मेरे पास क्या है, कैम्फर, कपूर। मैंने कपूर लिया, उसे क्रश किया, तो मैंने सॉलिड था, सॉलिड से वो किस में बदला, गैस में। किस में बदला, वो गैस में। तो उसे मैं क्या कहता हूँ, सब्लिमेशन। उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? इसमें कोई ठोस डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें? गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है। अगर वही गैस सॉलिड में चेंज हो रही है डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसमें कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, यानी यहां पर कह सकते हैं यहां पर क्या है? नो लिक्विड स्टेट। नो लिक्विड स्टेट। दोनों ही प्रोसेस में अगर सॉलिड से गैस बन रही है सब्लिमिकेशन, सब्लिमेशन। अगर गैस से सॉलिड बनना है तो हम कहते हैं उसे डिपोजिशन। तो हम उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन। अगर कोई मेरे पास लिक्विड है, अगर लिक्विड से वो चीज़ गैस बन रही है तो हीट के द्वारा वेपोर बन के उड़ जाएगा। तो कोई चीज़ मेरे पास वो है उससे डायरेक्ट गैस बन रही है तो उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण। और अगर गैस है, उस गैस से लिक्विड बन रहा है, कोई भी चीज़ ऐसा मटेरियल है, कोई भी ऐसा मैटर है जो गैस है वो चेंज हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो इसे हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन। तो इसे हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन, संघनन। तो यहाँ से कोई चीज़ चेंज हो रही है, यही चीज़ हमारी NCERT में दे रखी है। तो यहाँ से ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चेंज हैं। इस प्रकार के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, सब्लिमेशन। गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, डिपोजिशन। विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वही क्या है? यही है हमारा चीज़। तो आज के लिए थोड़ा हम अलविदा लेते हैं। मेरा मतलब आज हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ और हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।